आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले के बाद सियासी दर्जा हरारत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 23 नशिस्तें हासिल करके हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। उनके मुताबिक इंतखाबात शफाफ रहे, कश्मीरी अवाम ने नवाज शरीफ के विजन पर एतमाद किया और अवामी मैंडेट के जरिए नई हुकूमत वजूद में आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ इन दावों को मुस्तरद कर रही है बल्कि इंतखाबी अमल पर संगीन इल्जामात भी आयद कर रही है, जिससे पूरा इंतखाबी मंजरनामा तनाज़े की जद में आ गया है। शर्जील इनाम मेमन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2024 के फॉर्म 47 की तर्ज पर इस बार फॉर्म 47+ का मनसूबा नाफिज किया गया है। विफाक, पंजाब हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून ने गठजोड़ के जरिए कश्मीरी अवाम का मैंडेट तब्दील किया है और इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पर काम करता रहा। कमर जमान कायरा ने कहा कि ऐसे इंतखाबात से बनने वाली हुकूमत की साख कैसे बरकरार रहेगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि उनकी तजवीज़ है पीपल्स पार्टी तीसरे मरहले के इंतखाबात का बॉयकॉट करे। असल सवाल यह है कि जब विफाक में यही दोनों जमातें एक दूसरे की इत्तेहादी हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़े बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर एक दूसरे पर धांधली और मैंडेट चोरी जैसे इल्ज़ामात ही लगाने थे तो इसके लिए पाकिस्तान का सियासी मैदान पहले ही मौजूद था। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मकामी इंतखाब नहीं बल्कि मसला कश्मीर के तनाजुर में पाकिस्तान के जमहूरी मौक़िफ़ की नुमाइंदगी भी करते हैं। ऐसे आदि जमातें एक दूसरे के खिलाफ गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्यों आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की साख को नुकसान पहुँचा रही हैं? इसी पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 2 मराहिल मुकम्मल, नून लीग कामयाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संगीन इल्ज़ामात। क्या आज़ाद कश्मीर में वाकई अवामी मैंडेट जीत रहा है या फिर फॉर्म 47+ की सियासी कहानी ही रकम हो रही है? ज़ैगम साहब, ये दोनों जमातें जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पर कंडक्ट कर रही हैं और फिर हर मरहले के बाद पहले कल भी जब इंतखाब जारी था उसी दौरान सहपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ हो गया और आज भी सुबह से यही सब चल रहा है। कर क्या रही हैं ये दोनों? क्यों मुतनाज़े बनाने की कोशिश में हैं? बहुत अफसोसनाक। देखिए, पाकिस्तान का कश्मीर पर जो पूरा मुकदमा है वो कश्मीरियों के हक़ के राय दही के गिर्द है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों के वोट से, कश्मीरियों के हक़ के राय दही से होगा। और अगर कश्मीरियों के हक़ के राय दही पर ही सवाल उठने लग जाएं और पाकिस्तान में उठने लग जाएं तो फिर ये कितनी एक संजीदा बात होती है। एक तो हमें कश्मीरियों के वोट का, उनकी राय के हक़ का मुकम्मल एहतराम करना चाहिए, एब्सोल्यूट रेस्पेक्ट, खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। लेकिन उतनी ही अहम बात है कि कोई खिलवाड़ के गैर संजीदा इल्ज़ाम भी नहीं होने चाहिए। ऐसा परसेप्शन गैर ज़रूरी तौर पे क्रिएट नहीं होना चाहिए कि उनसे राय दही का हक़ छीना जा रहा है। एक ऐसे मौके पर जब एक बड़ी जमात ने वैसे बाइकाट किया है और 2 बड़ी जमातें अरीना में मौजूद थीं तो उन्हें इन दोनों बातों का ख्याल करना चाहिए था। और जो पार्टी शोर मचा रही है ये वो पार्टी है जो इलेक्शन के वक्त AJK में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत में थी, इस वक्त भी वो हुकूमत में है। एक तो 3 मरहलों ने मुसीबत डाल दी कि इलेक्शन इतना स्टैगर हो गया, जज्बात नीचे गए ही नहीं, एक मरहले के बाद दूसरा, अभी तीसरा फिर भी रहता है, तो इलेक्शन का माहौल ही ख़त्म नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ख़राब कर दी बिलावल साहब की तवक्कुआत ने। अब बिलावल साहब को पहली दफ़ा, अब इतनी उम्र के वो हो गए, इतने काबिल आदमी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, पार्टी के चेयरमैन तो वो टीनेजर थे तो बन गए थे, लेकिन उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अब्बा जी ने पहली दफ़ा इस बात का मौका दिया कि वो इंडिपेंडेंटली लीड करें पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को। ही डिड वेरी वेल। गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने इलेक्शन जितवा भी दिया, बड़ी मेहनत की उन्होंने, AJK में भी बड़ी मेहनत की, लेकिन यहाँ उनको वो रिजल्ट नहीं मिले। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना सोर लूजर, ही शुड हैव बीन अ गुड लूजर। ठीक हो, एक अच्छे खिलाड़ी की तरह यहाँ खेलना चाहिए था। यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा काम किया है। अब अच्छी अपोजिशन करें, आगे को लेकर चलें। इतनी आप तवक्कुआत हाई क्यों करते हैं? और आखिरी बात यह है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन को एक छोटे से छोटे इल्जाम को भी सीरियस लेना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए ताकि ये परसेप्शन पैदा ही ना हो सके। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ये विफाक में इत्तेहादी जमातें हैं, आज़ाद कश्मीर के सियासी अखाड़े में दोनों जमातें जो बिहेव कर रही हैं, कत्ल के इल्ज़ामात, रेड लाइन्स क्रॉस हो रही हैं, गुज़िश्ता इंतखाबात भी बीच में आ गए। क्या ये सब सिर्फ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने के लिए ही है?
आयशा, ये मेरा तो ख्याल है कि इनको बहुत कम मौका मिलता है ना सच बोलने का, तो वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं सच बोलने के लिए। और वो कौन सा सच है? देखें, 2018 में ना ये तमाम बातें जो आज पीपल्स पार्टी PMLN के बारे में कर रही थी, 2018 के इलेक्शन के बाद ये दोनों पार्टियां मिलकर ये तमाम बातें PTI के खिलाफ कर रही। 2024 का इलेक्शन जो आया तो इन दोनों पार्टीज के खिलाफ PTI ये बातें कर रही थी और ये आगे से उनका मजाक उड़ा रही थी। वो कह रही थी कैसे ये सोर लूजर्स हैं और इनको ये जो अपनी हार मानने को वो तैयार नहीं है और सारा। तो मुझे तो इस सारी चीज़ में से ये समझ आई है कि इसका मतलब है कि जो PTI जो ये पार्टियां 2018 में बात कर रही थी वो भी सच थी, जो PTI 2024 के इलेक्शंस के बारे में कर रही है वो भी सच थी, और इसी बहाने हमें ये सच पता चल जाता है। अफसोस की बात ये है कि जो जिन चीज़ों से, अहम चीज़ों से ये इस बहस को हटा रही है, इनका बिहेवियर और उनकी करतूत जो है, वो क्या पुरतशद्दद वाक़यात थे इलेक्शन से पहले जो आज़ाद कश्मीर में हुए और वो क्यों हुए, और उन पुरतशद्दद मुजाहिरों को रोकने के लिए जो ताकत इस्तेमाल की गई उनमें कितने लोग जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी हुए। ये जो रियल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, अब हम हट के, इन पार्टियों की बड़ी कामयाबी है कि हम हट के उन अहम बातों से हट के हम इनके बयानबाजी के अंदर हम उलझ गए हैं और उसका हम तज्जिया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जहाँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि चले इसी बहाने सच तो बाहर निकला, उसके साथ साथ हमें इस पे भी ज़रा नज़र रखनी चाहिए कि ये सारे शोर शराबे का मकसद ये तो नहीं है, इनका ये फेलियर तो नहीं है कि इंसानी जानें जो ज़ाया हुई हैं इस इंतखाबात के अंदर, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। वैलिड पॉइंट कि शोर शराबे मकसद क्या है, रियल इशू से तवज्जो हटाना तो नहीं। हसन निसार साहब, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर संगीन इल्जामात लगा रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। नून लीग मुतमईन है कि हम सादा अक्सरियत तो हासिल कर चुके हैं और हुकूमत बनाने जा रहे हैं क्योंकि अवामी मैंडेट है। अब वाकई पीपल्स पार्टी के इल्जामात सिर्फ हार के बाद जो इल्जामात हमारे यहाँ लगाए जाते हैं वही हैं या उससे बढ़कर हैं? आयशा, एक पहले मिसरा सुनो, जो रास्ता आम हो जाए वो रास्ता छोड़ देते हैं। मैं थर्ड डायमेंशन ढूंढता हूँ, थर्ड डायमेंशन का आदमी हूँ। अब ये बातें मेरी समझ में नहीं आती जो हर जगह डिस्कस होती हैं और जैसे इंटरप्रेट की जाती हैं। इसलिए इलेक्शन को मारो गोली, इसको छोड़ो। ये ढोंग मुद्दतों से जारी है। यहाँ का हर इलेक्शन फ्रॉड था और है, ये याद रखना। यहाँ वोट लिया नहीं जाता, छीना जाता है, बटोरा जाता है, खरीदा जाता है। जिस नाम नेहाद वोटर के सर पे चाहे 2 मरले की छत हो, छत अपनी नहीं, पांव तले जमीन अपनी नहीं, उसकी राय भी अपनी नहीं हो सकती। वो खरीदी जाती है, बटोरी जाती है, छीनी जाती है, और अगर होगी तो सुसाइडल होगी। इनको शर्म ही नहीं आ रही। 64 साल हो गए यार, रोटी कपड़ा मकान, आज भी उनको वोट मिलता है। तो मुझे तो नहीं ये वोटर चाहिए। हर इलेक्शन फ्रॉड था, है और रहेगा। जिन्हें 78 साल से बात सुनो, जातों और जरूरतों के मारे हुए लोग, उनकी क्या राय है? जातों, दाद बरादरी की बात कर रहा हूं, जिन्हें 78 साल से सड़क पे चलने की तमीज और तालीम नहीं दी जा सकी, उनकी राय लेने चले हो। एशियन टाइगर बनाएंगे, रोटी कपड़ा मकान। इट्स मोर देन 6 years डॉक्टर मुबशर हसन के घर में बनी, वो घर भी ढह गया है। वहां शॉपिंग मॉल बन रहा है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग। ये नारा था जिसने भुट्टो को मकबूलियत दी। लोग मेरे जैसे चवल थे जो चल पड़े। इलेक्शन देखने वाले तो चलते हैं कि शायद ख्वाबों को ताबीर मिल जाए, मिली ना मिली तो अलहदा बात। ठीक हो गया। ख्वाब भी अक्लमंद आदमी और तरह देखता है। सर अपने पुराने ख्वाबों को ना कोसे साहब, उस वक्त में ठीक है। छोड़ो आप लोग देखो, मैं हम हकीकत पसंद ज्यादा है। सोचता ही और तरह हूँ। चलें ठीक हो। सोचता ही और तरह हूँ मैं, और तरीके से देख। जमहूरियत, जमहूर, सियासत, सियासतदान, रहनुमा, कभी इन लफ्जों पे तो गौर करो। ये तो वोकैबुलरी, ये तो डिक्शनरी से निकाल देने चाहिए। ये तुमते हैं। ठीक है जी। रज़ा रूमी साहब, ये जो पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है और जिस तरह रहनुमा बोले और तीसरे मरहले से बाइकआउट की बात कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सिचुएशन को? जी, मैं तो समझता हूं कि इस वक्त ये तो बिल्कुल एक फरोई मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्जामात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तनकीद और एक दूसरे से दस्तो गिरबा होना, असल जो मसला है
वो पूरा मुल्क जानता है कि वहां पर क्या मसला है इस वक्त। इतना शदीद किस्म का एक बहरान है, और आप ये बताइए इन दोनों पार्टियों के पास क्या उसका हल है, या क्या उसका जो मंसूबा है कि जिससे वो ये मामला ठीक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट थी, और अभी वही उसके ऊपर लगे हुए हैं कि जी वो तनकीद कर रहे हैं और इल्जामात आयद कर रहे हैं वगैरह वगैरह। भाई आपने खुद वजीर आजम आपका लगा हुआ था वहां पर, और आपकी उसके हाथ में पूरी गवर्नमेंट थी जिसने कि मिस हैंडल किया है इस सिचुएशन को, और क्यों हुआ और कैसे हुआ। और यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी साथ दिखाती है कि अगर वहां के लोगों का ये मुतालबा है कि इंतखाबी इस्लाहात की जाए, कुछ पार्लिमानी या आईनी तब्दीलियां लाई जाएं, तो उसमें क्या मज़ायका है, क्या हरज है। कोई आसमानी सहीफा होता है, उसके ऊपर बिल्कुल बातचीत करके एक डायलॉग के जरिए मामला तय किया जाए। लेकिन ये जो 12 सीटें हैं जो भी हैं, ये सारी पार्टियां इसको समझती हैं कि जी इनकी कोई जाती जागीर या मिरास है जिससे कि ये कंट्रोल कर सकेंगे आज़ाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत। तो ये इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। फिर वहां पर जो मैस अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां के नौजवान जो बेरोजगार हैं, कोई इंडस्ट्री वहां लगी नहीं। जी, रियल इशू वहां पे जो है उसकी तरफ किसी की का ध्यान नहीं जाता, और ये फरोई बातों में उलझाया हुआ है। मेरे ख्याल से तो हमें बिल्कुल यही कहना चाहिए कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और सोचने की बात है इन सियासी जो बातों के लिए कि डायलॉग के जरिए रियल इश्यूज का हल निकालें, ना कि ऐसी सियासी नारेबाजी में सबको उलझाएं।